पीएम मोदी ने बुधवार को दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम नीतीश भी मौजूद रहे। मंच पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, शांभवी चौधरी, मुजफ्फरपुर के सांसद और मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, रामनाथ ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, विधायक संजय सरावगी, जदयू विधायक विनय चौधरी मौजूद रहे। पहले सीएम नीतीश ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से पीएम मोदी का अभिनंदन किया। फिर पीएम मोदी ने दरभंगा को प्रदेश का दूसरा एम्स सौगात के रूप में दिया। पीएम मोदी ने दरभंगा एम्स के साथ कुल 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा में मिथिलांचल वासियों को नमन करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज झारखंड में मतदान हो रहा है। उन्होंने अधिक से अधिक वोट करने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि मैं मिथिला की बेटी स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को नमन करता हूँ। मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। छठ महापर्व पर उनके गीत देश दुनिया में बजते हैं। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हुए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी शोभन बाईपास से ही तीनों रेलवे स्टेशनों को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई। पीएम ने आज जिन 3 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया, उसमें काकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के समीप दरभंगा बाईपास हॉल्ट और शीसो रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके अलावा पीएम अररिया बहादुरगंज और बहादुरगंज गलगलिया नवनिर्मित सड़क का भी शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण 2 चरणों में होगा। इसके निर्माण की कुल लागत 766 करोड़ रुपए होगी। हम विकसित भारत की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं और इसे पूरा करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार देश की सेवा के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। सेवा की इसी भावना से यहां विकास से जुड़े 12,000 करोड़ रुपए के एक ही कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपए का अलग अलग प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें रोड, रेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स हैं और सबसे बड़ी बात, दरभंगा में एम्स का सपना साकार होने की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरभंगा एम्स के निर्माण से बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे मिथिला, कोसी और तिरहुत क्षेत्र के अलावा पश्चिम बंगाल और आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों के लिए सुविधा होगी। नेपाल से आने वाले मरीज भी इस एम्स अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। एम्स से यहां रोजगार, स्वरोजगार के अनेक नए अवसर बनेंगे। मैं दरभंगा को, मिथिला को, पूरे बिहार को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारे देश में
सबसे बड़ी आबादी गरीब और मध्यम वर्ग की है और बीमारी भी सबसे अधिक इन्हीं वर्गों को प्रभावित करती है। इस वजह से इलाज पर इनका खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। हम सब उसी पृष्ठभूमि के हैं, गरीब और सामान्य परिवारों से निकले हैं। इसलिए घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ता है तो कैसे पूरा घर संकट में आ जाता है। हम इस चिंता को भली भांति समझते हैं और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। साथियों, हमारी सरकार देश में स्वास्थ्य को लेकर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। हमारा पहला कदम, हमारा फोकस बीमारी से बचाव पर है। दूसरा फोकस बीमारी की सही तरीके से जांच पर है। तीसरा फोकस है लोगों को मुफ्त और सस्ता इलाज मिले और सस्ती दवाएं मिले। हमारा चौथा फोकस है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, देश में डॉक्टरों की कमी को दूर करना और हमारा पांचवा फोकस है स्वास्थ्य सेवाओं में टेक्नोलॉजी का विस्तार करना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।